दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल बजे 11:30 और तारीख है 17 सितंबर 2022। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, पहले तो लंच करेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद निकलेंगे तो जाएंगे, पहले जो आरटीआई की सेकंड एप्लीकेशन है वो हमें पोस्ट करनी है। वो देखो, वो रखी है 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ। कल गए थे तो पोस्टल ऑर्डर लेके आए थे और फिर टाइपिंग वगैरह कराई थी। आरटीआई की 3 स्टेजेस है, पहले ही बताया है। तो पहली 2 स्टेजों में तो यार देखो, अगर भ्रष्टाचार वगैरह हुआ है, बदमाशी है, तो पेपर मिलना मुश्किल रहता है। आपको थर्ड स्टेज में ही जाना पड़ता है, यानी सेकंड अपील। जो जैसे हमारे यहाँ एमपी में जो है वो राज्य सूचना आयोग का जो ऑफिस है वहाँ जाके लगाना पड़ता है, आपको पोस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद भी इतना ईजी नहीं होता है, मतलब हो सकता है आपको साल भर भी लग जाए आपकी सुनवाई होने में। तो अगर आपके पास पहले से पेपर सॉलिड है तब तो ठीक है, जैसे मेरे पास है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिनके नहीं रहते ना, उसमें लीपा पोती हो जाती इसी बीच। तो आरटीआई भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत कमज़ोर करके रखा गया है इसको भी। तो मतलब अभी तो मैं फिलहाल जितनी आरटीआई लगाया उसमें यही देख रहा हूँ, कोई डर ही नहीं है, कोई ढंग से कागज नहीं दे पा रहा है। तो जैसे बता ही रहा था मैं कि जांच करवा लिया इन्होंने जब मैंने आरोप लगाया गौशाला घोटाला के। और मेरे पास सबूत वगैरह सब है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा सीधे। पिछले 1 साल से सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रहा हूँ जिससे मैं हाई कोर्ट जा सकूँ, वहाँ दिखा सकूँ कि मैं हर जगह जाके मतलब शिकायत कर चुका हूँ। तो जांच रिपोर्ट इन लोग, जब मैंने आरोप लगाया अखबार में, मेरा जो न्यूज़ था गौशाला घोटाला को छपा, तो कुछ दिन बाद इन लोगों ने उसको जो है काउंटर करने के लिए एक न्यूज़ छपवा दिया कि जांच रिपोर्ट आ गई है और क्लीन चिट मिल गया। मतलब जिनके ऊपर आरोप लगे उन्होंने खुद ही जांच कर ली, उनको क्लीन चिट भी उन्होंने दे दिया। और फिर मैंने भी आरटीआई लगा के मांग लिया कि लाओ दो जांच रिपोर्ट, देखे भाई तुम्हारी जांच रिपोर्ट। तो अब जांच रिपोर्ट 30 दिन हो रहा है लगभग, मतलब 21 तारीख को 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ये लोग जांच रिपोर्ट मुझे नहीं दे पाए। मतलब अखबार में एक दिन में छपवा दिया कि सारी जांच रिपोर्ट हो गई है, कि सब कंप्लीट हो गई, सारी जांचें हो गई हैं। और मुझे 30 दिन में भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये हालत और ये लड़ने चले हैं। चलो हो गया, चलते हैं। जाएंगे तो भाई सेकंड अपील पोस्ट करेंगे और थोड़ा सागर भैया के जाएंगे और एक दो छोटे मोटे काम और है। तो चलो चलते हैं। 12:30 बज गए। जल्दी से चल के अपनी सेकंड अपील पोस्ट कर दी जाए मुख्य सूचना, नहीं सॉरी, राज्य सूचना आयोग को। मार्च से हमारी सेकंड अपील लगनी चालू हो चुकी है, बट अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अब ऐसे कमज़ोर आरटीआई कानून का क्या करोगे? खैर, ना होने से अच्छा है वास्तव में, पर बहुत कमज़ोर कर दिया गया। मतलब अगर पहले अगर आरटीआई में आपको 30 दिन का में अगर आपको सूचना नहीं मिल रही है तो फिर आप फर्स्ट अपील लगा दो। फर्स्ट अपील में भी सूचना मिल रही तो सेकंड अपील लगा दो। अब सेकंड अपील के बाद ताके रहो, साल 2 साल जितना भी है। अब ऐसे में क्या रुकेगा भ्रष्टाचार? तो ऐसा क्या चीज़ है कि जिस वजह से आपका 2-2 साल, 1-1 साल सुनवाई नहीं होती है, वो भी मुख्य सूचना आयोग में? तो उसको सुधारे। कोई शिकायत करेगा और 2 साल में आप उसकी सुनवाई, 1 साल में सुनवाई करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? बस ये देख लो, मतलब इसको देखो बीच में, और बीच में लगा लो। सरकारी ऑफिस तो है नहीं, है सब्जी मंडी है। देखो इतना सड़ा मीटर है कि अभी तक इसके अंदर जो मॉइस्चर घुसा था वो नहीं हटाया। 3.5 लाख की गाड़ी है बनाए हैं, क्वालिटी नहीं सुधार पाए इतने साल की गाड़ी में। पैसा बचाने के लिए सड़ी चीज़ भी लगा देंगे। चलो पोस्ट कर दे। सर्वर डाउन है इन लोग का। हमें लग ही रहा था कि पहले चल के सागर भैया से मिल लेते हैं, उसके बाद पोस्ट करेंगे। पर फिर मौसम देख के लगा पहले पोस्ट कर देते हैं, बैग रख देते हैं फिर घर में,
उसके बाद सागर भैया के चलेंगे और बाकी काम निपटाएंगे। तो यहाँ सर्वर है नहीं है। सागर भैया क्या किए हैं, कल फोटो भेजे हमें, तो जो पुरानी क्लासिक है उनकी स्प्रिंग जिसमें रहता था सीट में और नई वाली क्लासिक में नहीं है, उन्होंने क्या किया है कि नई वाली क्लासिक की सीट अपने पुराने वाले में लगा दी है और वो भी स्प्रिंग के साथ में। तो अब बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया है। तो हमने बोला आते हैं भाई साहब, हमको पुरानी क्लासिक जो है देखो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती थी। क्या रिपेयर करते हैं भाई, सड़क में गड्ढा हो गया तो मिट्टी डाल दी है, डस्ट और मिट्टी। पुरानी क्लासिक में क्या था कि जो सिटिंग पोजीशन थी वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगती थी नई वाली से, क्योंकि नई वाली से हम एक बार गए थे राइड में छोटी वाली, तो मुश्किल से आधे घंटे में बैक पेन चालू हो गया था, और वही जो पुरानी क्लासिक है उसमें नहीं होता। तो इसलिए हमें पुरानी क्लासिक जो है ज़्यादा पसंद है। अब देखिए नई वाली क्लासिक मतलब पुरानी क्लासिक में अपनी सागर भैया ने नया सीट लगा दिया है नई वाली क्लासिक का, तो अब देखते बनेगा कि आखिर कैसी लग रही है बाइक। पुरानी क्लासिक ये देखो पंचाउरा चल रहा है इनका बीच रोड में, अरे हट जा, पंचाउरा चल रहा है बीच सड़क में, मतलब गजब है मचाए हैं यार ये लोग। अगल बगल में ऑटो लगा के गप्पा मारेंगे, मतलब पहले तो खड़ा करके सड़क में गप्पा मार रहे थे तो ठीक भी था, अब चलते चलते ही गप्पा मारेंगे। हाँ मीटर सही है, नहीं चल रहा है, बदलो दूसरा ना डाल दो जी, और क्या। हम सोचे आपने जो कलाबाजी की है इसमें वो तो देख ले। सही है सही है। तो ये है सागर भैया की क्लासिक 2011 मॉडल, और इसमें नॉर्मली पुरानी वाली सीट लगी रहती है, लेकिन ये देखो ये इन्होंने लगा दी है नई वाली क्लासिक की सीट, आगे भी पीछे भी। मुझे लगता है 2900 वगैरह कुछ ये बता रहे हैं और 3900 के आसपास ही ये बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, नई क्लासिक में स्प्रिंग नहीं होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि नई सीट में पुरानी क्लासिक का जुगाड़ कर दिया, मतलब स्प्रिंग लगा दिया है। तो अभी एकदम जैसे पुरानी क्लासिक है उस टाइप की हो गई इसकी नई सीट, तो काफ़ी कंफर्टेबल और ऊंची भी हो गई है। पुरानी क्लासिक कहाँ ये है, ये देखो ये पुरानी क्लासिक की सीट, और ये रही नई क्लासिक की सीट पुरानी क्लासिक में। ये हैं हमारे सागर भैया बुलेट क्लिनिक के। बुलेट क्लिनिक इतना छोटा कहाँ लिखे भाई, थोड़ा बड़ा लिखवा देते, पहले बड़ा लिखवाए थे। लेकिन ये रॉयल एनफील्ड तो दिख रहा है ठीक है, बुलेट क्लिनिक आप छोटा करवा दिए तो उसको कोई और कलर से करवा देते। आज मैचिंग टी शर्ट पहने हैं। सागर भैया को हम आगे चल के प्रोजेक्ट करवाएंगे अपनी गाड़ी में, जैसी बैटमैन की गाड़ी थी मोटरसाइकिल, दो ठो ऊपर वो निकले थे ना कान, वैसा एकदम बना देने का है। अब बाकी तो उससे नहीं मैच खाएगी, लेकिन दो चीज़ें हो सकती हैं, एक पूरी ब्लैक कर देनी है इसको, पूरी फुल ब्लैक है ना, सब कुछ ब्लैक, और दूसरा वो जो सामने से मास्क लगा रहता है बैटमैन वाला बढ़िया वैसा बना देना है इस बाइक को। और टायर जो है मैं 150 mm के करवा दूंगा, तो बढ़िया मस्कुलर दिखने लगेगी, है कि नहीं? आप ही कर पाएंगे। पूरी फुल ब्लैक,
क्रोम कहीं दिखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ शॉकअप में ही दिखेगा। ये इतनी खत्म गाड़ी है 3.5 लाख में कि इसका मीटर में आज 4 दिन से भाप जमा हुआ है। और ये इसका मॉड्यूल है, ये लोग बना के दिए हैं। हंटर में, हंटर का आप देखिएगा क्वालिटी और इसका देखिएगा, वो 190 की गाड़ी, ये 3.5 की गाड़ी। और ये देखो जनता को पागल बनाए हैं। 650 सीसी की गाड़ी में 130 mm का टायर दिए हैं और हंटर में 140 mm का टायर दिए हैं विद अलॉय व्हील्स 190 में। जीटी ओनर या इंटरसेप्टर ओनर कौन सा पाप कर दिए हैं जो उनको नहीं देते अच्छी क्वालिटी की चीज़। अभी विश्वकर्मा जी की पूजा भी शुरू होगी यहाँ। मिठाई समोसा। जूते उतार के आइए तो आपको विश्वकर्मा भगवान के पूरे टूल्स दिखाते हैं एक गिन के। अच्छा ठीक है, रुकिए, कहाँ है टूल्स? ये विश्वकर्मा भगवान के टूल्स हैं। ये हथौड़ी है, ये संसी है, ये छोटी हथौड़ी है, ये कुछ भी चीज़ जो है ग्राम में तौल के डालने के लिए है। ये इनका वो है गोनिया जिसको बोलते हैं। ये पेंट ब्रश हैं, इधर भी पेंट ब्रश हैं। यहाँ कुल्हाड़ी है, यहाँ वो है जो वसूला होता है वो है, आरी है और सुम्मी है छेद करने वाली, और चमचा लगा हुआ है, और तरह तरह के और भी बहुत सारे यहाँ तक टूल्स हैं। इनके हाथ में ये रस्सी है। अब वो कहाँ है? ये लोग कौन है? ये लोग सब इनके गण हैं, भक्त हैं मतलब। भक्त लोग। ये फूल है, नारियल है, मिठाई। बहुत मिठाई है यार आज। बहुत मिठाई है। काहे? सब लोग खाएंगे। एक ही टाइप की अलग अलग? नहीं, अलग है। इसमें मथुरा वाले पेड़े हैं, इसमें लड्डू है, इसमें ये 2 नारियल है, ये फूल हैं। समोसा फिर बाद में समोसा अभी मंगा लेंगे ना, गरम गरम ताज़ा। उसका समोसा बहुत अच्छा है ना। हाँ। तभी तो पूजा करने में टाइम लगेगा ना। नहीं, अभी करेंगे बस 5 मिनट। अच्छा ठीक है। ये बंदा आ रहा है? हाँ, ये बंदा कल? यही है। यही है। इनको आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इन्होंने वो कंट्रोवर्सी कराई है हमारे उसमें वीडियोस में। कोई मानता नहीं कि ये 6.5 फुट का आदमी है। अरे हम बोले नाक तक नहीं पहुंच रहे हम, जिसके तो आदमी 6.5 फुट है का होगा, पर कोई मान ही नहीं रहा है। हमारे आए बिना आप मिठाई का डब्बा नहीं खोलेंगे और फिर समोसा खाना है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देख रहे हैं अपने गरीब भाई का जूता छेद हो गया है, अंगूठा दिख रहा है सामने से। ऐसी गरीबी आई है, जब आप भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ते हैं तो ऐसी हालत है। अरे फटी तो नहीं है, हमारा तो जूता ही फटा हुआ है। बड़े लोग वुडलैंड की चप्पल पहन रहे हो, हवाई चप्पल नहीं पहन रहे हो हमारे जैसे। आते हम, बताया हेलमेट है, भूले जा रहे हैं, भुलक्कड़ होते जा रहे हैं हम। ठीक दुबे जी, हम आते हैं। सिमटेक का हिदायत लगा है ना, तो जब भी चालू करो तो एक बार ब्लिंक होता है अपने आप। ठीक है, आता हूं मैं। आज बंद है तो तुम्हारा कैसे चालू है? तुम कैसे आए हो? चाहूँ बता बा। अच्छा, हम बोले उड़ते पंछी हैं, पूछ रहे हैं, कुछ तो बता रहे हो, कुछ फिल्मी डायलॉग। ये कौन वाली जीटी? अच्छा वही वाली जीटी है, अभी तक टेढ़ी है।
आज सभी विश्वकर्मा पूजा करेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी सबकी आज। ठीक भी है। हम भी जब साइट चालू रखते थे तो पूजा करते थे विश्वकर्मा जी की। फिर हम फंस गए गौशाला घोटाला में, अपने देश के करप्ट सिस्टम के शिकार हो गए, और हम शिकार करने निकल चुके हैं सारे काम छोड़कर, क्योंकि किसी को तो लड़ना होगा, वरना ऐसे ही शिकार होते रहेंगे लोग। होगा लपटा लपटी WWF, कहीं ना कहीं WWF हमारे रिया में होता रहता है। सर्वर आ गया हो यार, ये पोस्ट हो जाए तो फुर्सत हो जाए। अब इसके बाद सेकंड अपील हम जितनी भी RTI लगाए, मतलब मुझे लगता है 21 से लेके 23-24 के बीच में हमने 4-5 RTI लगाई हुई है, रिया में लगाई हुई है, तो सीधे जाके फर्स्ट अपील भी रिया में ही जमा कर देंगे। सेकंड अपील ज़रूर भोपाल में पोस्ट करनी पड़ जाती है। देख लो इसका मीटर, हमको इसका मीटर देख लेते हैं तो हमारा खून खौल जाता है। ये 3.5 लाख की गाड़ी में तुम लोग एक ढंग का क्वालिटी का मीटर न दे पाए जिसे पानी न घुसे। अब कितनी कीमत है मालूम इस मीटर की खरीदने जाओगे तो 11,000 रुपये। 25,000 किलोमीटर में वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें भी बताऊंगा कि इस गाड़ी में क्या क्या खराबियां हैं। और फिर ये अचानक खड़े खड़े कहीं मोड़ देते हैं तो एक्सीडेंट। अब जैसे इसको देखो, बीच रोड में ये खड़ी क्या है, देख लो, लेटा है उसी में और खड़ा कर दिया है बीच गेट है सामने। इन लोग का ये तो हाल है। लग गई लाइन, बच गया बाजा बेटा तुम्हारा। अब आ गया सर्वर इनका, आ तो गया। ओ ये लोग तो पूजा कर दिए। कहाँ गए भैया? पूजा शुरू हो गई कि खत्म है हो गई है? हाँ राजस्थान से किसकी शादी कराए? भाग के आए थे? तुम जेल ओलना चले जाए या मेर माँ राजस्थान कि बिटिया के बाप केस कह दे। आधा घंटा में शादी करवा दिए थे, बहुत बड़ी बहादुरी कर दिए थे। निकल आएगी सगली बहादुरी। इस तरह की शादी में पढ़ा भी ना करो। ओ लड्डू थोड़ा सा लिया जाए ना, नहीं तो भाई शुगर बढ़ जाता है, जानते तो बड़ी समस्या है। शुगर की समस्या। और कौन सी मिठाई है? पेड़ा। पेड़ा छोटा है, छोटा चल जाएगा। और क्या है? ये भी पेड़ा है। हो गया, एक ही पेड़ा है तो फिर कोई बात नहीं। आप भी खाइए यार दुबे जी। क्या लफड़ा हो गया? एक्सीडेंट हो गया क्या? एक तो रीवा की चलवाई ऐसी रहती है।
हमारे देश में समस्या ये है कि पता ही कैसे लोगों के अंदर गर्मी चढ़ी रहती है। मतलब जहाँ गर्मी चढ़ी होनी चाहिए वहाँ गर्मी नहीं चढ़ेगी, लेकिन नॉर्मली गर्मी जैसे बाइक में या कार में बैठ जाएंगे तो गर्मी चढ़ जाएगी, एकदम खुदा हो जाते हैं, पागलों जैसे चलाने लगेंगे। पता नहीं कभी सामने वाले की गलती होती है, कभी अपनी गलती होती है, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट गलती रहती है ज़्यादातर। व्यवस्था तो वैसे ही फेल है देश की। अब तो नया सिस्टम आ गया सोशल मीडिया के बाद, मतलब रियल में कुछ मत करो, रियल में मनमर्जी करते रहो, सोशल मीडिया में ढोंग कर लो। जैसे ठेला चला लो सोशल मीडिया में और स्टेज लगा के डीलिंग दे दो, मतलब ढोंगबाजी। तो सोशल मीडिया में ढोंगबाजी चल रही होती है, तिरंगा लेके सब चल रहे होते हैं, रीवा का सम्मान हो रहा होता है, ये रैली वो रैली, बट असल में वही हो रहा होता है जो सालों से हो रहा है। गजब करप्ट देश है यार ये, गजब करप्ट देश है, और बंदरों के हाथ में उस तरह आ गया है। ये जगह मुझे रीवा की मस्त लगती है क्योंकि यहाँ पे भीड़ रहती नहीं है, लगभग खाली रहता है और एसी मस्त काम करता है, डोमिनोज जैसा ख़त्म एसी नहीं है, और बेक्ड भी रहता है। मतलब यहाँ का जो आइटम बहुत फ्राइड वगैरह नहीं रहता, इसलिए हमें सबवे सही लगता है। थोड़ा एक्सपेंसिव है पर बढ़िया है, बैठ के इत्मीनान से खा लो चुपचाप, कोई भीड़ शोर शराबा फालतू का म्यूज़िक नहीं है। सर कुछ कॉम्बो करना है क्या? कॉम्बो बोले तो कोल्ड ड्रिंक्स और नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं, सॉस डाल दीजिएगा, मेयोनीज तो रहेगा ही, और नहीं मैं खाया नहीं ये वाला रेड चिली, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का तो कर दीजिए अभी। ठीक, चलो शुरू करते हैं। मस्त खाए। सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मुझे सबसे अच्छा इसी का लगता है, सबसे कम ऑयली, ज़्यादातर इसमें वेजीज रहती है, ब्रेड है, बट ये चीज़ अच्छी रहती है इसमें कि खाने के बाद यार अजीब नहीं लगता, मतलब तेलहा टाइप का फील नहीं आता है सबवे में, इसलिए हमें पसंद है। जो एक तो लेट के सो रहा था उल्टा उठ गया, उठ तो गया लगता है, मस्त रही सी है यार। तो बज रहे अब 9:30 और कल जो है बंद राइड है रॉयल एनफील्ड की। तो जो हमारा एनफील्डर क्लब है रीवा का, हम लोग ने प्लान बनाया बृहस्पति कुंड जाने का। बृहस्पति कुंड जो है वो रीवा से लगभग 115 किलोमीटर मेरे हिसाब से पड़ना चाहिए, मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, नगौद के आसपास होगा। तो कल का ये प्लान है, कल सुबह 7 बजे निकलना है, और तो सीधी सी बात है यार, आज जल्दी सोना पड़ेगा तब जल्दी उठेंगे कल, क्योंकि 7 बजे का डिसाइडेड, तो 8-9 बजे से पहले कोई नहीं चल पाता है। तो कोशिश करना है कि जल्दी उठ जाए, जिससे कि 115 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, बट जा तो पहली बार ही रहा है। तो राइड है, ऑब्वियसली वन राइड है, भले ही 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, मज़ा तो आएगा ही। सभी लोग जा रहे हैं क्योंकि सारे फील्डर्स हम लोग के रीवा के जो है, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर जा रहे हैं जो हम लोग का ग्रुप है। तो काफ़ी मज़ा आएगा बाइक चलाने में हाईवे पर और नई जगह जाने पे, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं, नाम सुना है हमने काफ़ी। तो जल्दी सोते हैं, खा लेते हैं, जाके अब डिनर कर लेते हैं और उसके बाद आराम करेंगे, मतलब सोएंगे, और फिर कल जल्दी उठ के सुबह रेडी होके फिर राइड पे निकलेंगे। तो कल बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे एक राइड का एनफील्डर क्लब के साथ, और वन राइड रॉयल एनफील्ड की जो होती है उसकी।
तो चलो अभी ख़त्म करते हैं आज के वीडियो यहीं पे और मिलेंगे अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।